बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल 21 सितंबर को तकरीबन 13 घंटे की मीटिंग हुई चीन की और भारत के जो कॉर्प्स कमांडर लेवल पे, जिसके अंदर पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग, डेप्सिंग इलाके खाली करने पर जोर दिया गया भारत की तरफ से, और चीन ने उसको इनकार कर दिया और बातचीत में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत की साउथ वेस्ट कमांड है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगती है, राजस्थान वाली साइड से पंजाब का कुछ हिस्सा उसके साथ लगता है, वहाँ पर दो जर्नैल आपस में लड़ पड़े हैं। एक साउथ वेस्ट कमांड के जो आर्मी के कमांडर हैं वो, और दूसरे उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं। लड़ने की वजह क्या है कि जी रोल्स क्या होंगे, आपका चार्टर क्या होगा और ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस अपॉइंटमेंट्स क्या होंगी, इस हवाले से फड्डा पड़ गया है। और आप सोचें कि कितनी ये हाईली डिसिप्लिन्ड आर्मी है, कितनी ये जनाब, मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि इनके ये दो जर्नैल कर रहे हैं ये काम। ये जर्नैल इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपस में फड्डा इन्होंने कर लिया है। और उसके ऊपर जो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं भारतीय आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल निर्वाने, उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल को के ऑफिसर को इस इंक्वायरी के ऊपर लगाया कि भाई जाओ जाके ये मसला हल करवाओ और बताओ कि क्या फटा है, जिसका भी कसूर है उसको समझाओ और मामलात को थोड़ा सा स्मूथ करो। पहले थोड़ी मुसीबतें हमारे पास। जबकि जो मीटिंग हुई है उसके अंदर लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर जो जारी कशीदगी है, दोनों तरफ की जो फौजी डिप्लॉयमेंट है उनको कम करने के लिए जो मॉस्को के अंदर दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान 5 निकात पर इत्तफाक हुआ था, उस हवाले से पेशरफ्त जारी है। और उस पेशरफ्त को जारी रखने के लिए छठी बार भारत और चीन के फौजी कमांडों ने ये मीटिंग की है, और जिसमें पहली बार भारत की जानिब से वजारत खारजा का एक आला अहदेदार शामिल हुआ है। और ये मीटिंग चीनी इलाके में हुई है, जिसमें भारत की नुमाइंदगी कोर कमांडर हरिंदर सिंह के अलावा आने वाले जो कोर कमांडर होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल PJ के मेनन, वो भी मौजूद थे। और मेनन अगले माह हरिंदर सिंह की जगह पे कोर कमांडर बन जाएंगे, उनका ओहदा संभाल लेंगे। जबकि फौजी सतह की बातचीत में पहली बार वजारत खारजा का सीनियर अहदेदार ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी शरीक हुआ, और चीन की नुमाइंदगी जनूबी मिलिट्री कमांड के सरबराह जनरल ल्यून कर रहे थे। 13 घंटे तक मीटिंग में चीन पैंगोंग टिसौ, हॉट स्प्रिंग और डेप्सिंग इलाके खाली करने से इनकारी रहा, और बातचीत में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। और बताया जाता है कि भारत ने इसरार किया कि मॉस्को समझौते को मुकर्ररा मुद्दत में पूरा किया जाए। भारत ने इस बात पे भी जोर दिया है कि 4.5 माह से ज़ायद अरसे तक फौजी जो डिप्लॉयमेंट है उसको फौरी तौर पे कम करने के साथ साथ फौजियों की वापसी भी अमल में लाई जाए। जबकि जो इन्फॉर्मेशन अब तक हमारे पास आई है उसके मुताबिक जो मज़ीद फ़ौजें वहाँ पे डिप्लॉय ना करने के हवाले से वो एग्री हो चुके हैं। उन्होंने टाइम फ्रेम पे बात की है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी बातचीत हमारी जारी रहेगी, और हॉटलाइंस के ऊपर जो आला ऑफिसर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन जारी रहेगी ताकि किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। दूसरा, भारत ने यह भी मुतालबा किया कि चीन जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं पहले चीन वहाँ से वापस जाए। देखें आप, ख्वाहिशात चेक करें आप भारत की, जिसको उन्होंने फौरी तौर पे इनकार कर दिया चीन ने। मैं आपको एक बात बताऊं कि चीन लद्दाख में आया ही इसलिए ताकि वो सी पैक को सिक्योर कर सके, सी पैक के मंसूबे को महफूज बना सके, और वहाँ पे वही रास्ता है भारत के पास कि वो सी पैक तक अगर वो पहुँच सकता है तो वहीं से होके दौलत बेग उल्दाई से, डेप्सिंग से होके पहुँच सकता है, वरना उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये लगता है मुलाकात चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, और जाहिर सी बात है कि 1 अरब रुपया रोज़ाना भारत का सिर्फ लद्दाख सेक्टर के अंदर लग रहा है ये 30,000 फौजियों को संभालने का। और चाइना कोशिश ये कर रहा है कि किस तरीके से इनके सब्र को आजमाया जाए, किस तरीके से इनको थकाया जाए, किस तरीके से इनको एग्जॉस्ट किया जाए। और इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने जा रहा है। आर्मी चीफ की जो खुफिया मुलाकात के चर्चे चल रहे हैं वो भी इसी हवाले से चल रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया था इस हवाले से डिस्कस करने के हवाले से, और उनका ये कहना था कि जनाब आप अगर ये हिस्सा आप खुद ले लेते हैं, ये बेसिकली भारत की लाइन है। ये मैं आपको बताऊं
कि अगर आप ये इसको आप अपने तस्लीम कर लेते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान को आप अपने साथ मिला लेते हैं, उधर से भारत ने मिला लिया, तो फिर आप लोगों का तो मामला ही ख़त्म हो गया। फिर तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा। तो भाई आप मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग वज़ीर आला हैं और ये अलग एक इंतज़ामी ढांचा है इनका। भाई उन्होंने तो मिला लिया, वो तो आबादकारी पे भी आ गए और हम उसको डिस्प्यूटेड इलाका करार दे के हम इंतज़ार करेंगे ताकि कल को कोई आए और आके इसके ऊपर प्रॉब्लम पैदा करे। मुझे ये लगता है कि चाइना ने कह दिया है कि भाई इस पे आओ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, हमारा फ्यूचर के साथ लगा हुआ है, आप इसको जब अपना 5वां सूबा करार दे देंगे तो ये एक तरह से इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन जाएगा। ये मामला कल को भारत शरारत करता है तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल आके आपकी मदद कर सकती है, और भी बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू इस मामले को डील किया जा सकता है। इसलिए फौरी तौर पे कोशिश की जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बना दिया जाए और लद्दाख में जो डिप्लॉयमेंट है चाइनीज़ फोर्स की, उसका ताल्लुक भी इसी गिलगित बल्तिस्तान को महफूज करना और सी पैक को महफूज करना है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो 75वां इजलास हुआ है उसकी 75वीं सालगिरह मनाई गई है, उस हवाले से मोदी और शी जिनपिंग दोनों ने एक ही बात की है। उन्होंने कहा है जी कि दुनिया में ताकत के एक से ज़्यादा मराकज़ हैं, यानी दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है और इस लिहाज से अक़वाम मुत्तहिदा को मुतवाज़न होने की ज़रूरत है। सदर शी जिनपिंग ने ऐसी दुनिया की मुखालफत की है जहाँ ताकत का एक मरकज़ हो और कहा कि कोई भी मुल्क पूरी दुनिया का जो है ना बॉस नहीं बन सकता। ये वाज़ेह है कि शी जिनपिंग के निशाने पर अमेरिका था। किसी भी मुल्क को ये हक हासिल नहीं है कि वो आलमी ताल्लुकात पर अपना तसल्लुत दिखाए, दूसरे ममालिक के मुस्तकबिल को कंट्रोल करे और तरक्की का पूरा फ़ायदा खुद उठाए। किसी भी मुल्क को अपनी तरक्की करने का हक हासिल है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मौजूदा दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक के किरदार में इजाफा हुआ है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा को ज़्यादा मुतवाज़न बनने की ज़रूरत है। दोहरे मेयार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और बैनुल अक़वामी क़वानीन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और ना ही इनको किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ताउन को फ़रोग़ दे, हमें सर्द जंग की ज़हनियत से कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि सबको मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। हमें महाज राय की जगह मुज़ाकरात की ज़रूरत है, दादागिरी की जगह बातचीत और बाहमी मुफादात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हमें कसीर कुतबी यानी मल्टी पोलर दुनिया को कबूल करना होगा और बात करने से कहीं ज़्यादा काम करके दिखाना होगा। जबकि मोदी का ये रोना था कि इंडिया एक तवील अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की बात करता आ रहा है। इंडिया का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का 1945 का ढांचा 21वीं सदी की दुनिया के लिए मौजू नहीं है। दरअसल मसला ये है कि मुसलसल कोशिश कर रहा है इंडिया कि वो सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत हासिल कर ले और इंडिया का दावा है कि सलामती कौंसिल के अपने 5 अरकान में से चीन को छोड़ के बाकी सारे इसके साथ हैं, चाहे वो फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, रशिया, वो सब इसके मुतालबे की हमायत करते हैं। जबकि हमेशा चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, चाहे वो जैश मोहम्मद का मसला हो, चाहे वो आलमी दहशतगर्द करार देने के हवाले से पाकिस्तान के लिए मिसाइल पैदा करने का मसला हो। चीन हमेशा अपनी वीटो पावर लेके पाकिस्तान को रेस्क्यू करता है, जिसकी इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इस हवाले से और भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं और जो भी चीन और भारत के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। अपना, अपने दोस्तों, अज़ीज़ कारब और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा, साथ में हमारे चैनल का भी। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।